Good afternoon, everyone. Today we are discussing one very typical exercise from RD. Chapter is quadratic equation. Exercise is 4.6. Page number is 4.41. Whatever addition I have. Question number 1 is easy in that we have to find out the nature of the roots. So first question, all parts you will do it yourself. You know if d is greater than 0, then real roots are there. If d is equal to 0, then equal roots are there. But in this RD especially, there is one question in which both real and equal roots are there. तो बेटा अगर real और equal roots होते हैं तो d greater than equal to 0 लगाना हमें. और ये कुछ यहाँ पर मैं चाहूँगा जरा आप जूम इन करें अच्छे से. ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आपको as it is लर्न करनी है. I can read it for you. कि अगर कभी भी आपको ax minus b ग्रेटर देन 0 दिखे तो x इज ग्रेटर देन b अपॉन a आएगा रिजल्ट. अगर a ग्रेटर देन 0 है और अगर x लेस देन b बाय a होगा अगर a लेस देन 0 है, ये ध्यान रखना है. अगर ऐसी फॉर्म दिखे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 वाली, तो x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a इसका आंसर हो सकता है. अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखे तो x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो सकता है. और फोर्थ है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0 है तो x ग्रेटर देन माइनस a बट लेस देन a हो सकता है. और अगर फिफ्थ x माइनस a ऐसे फैक्टर बन जाए x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन 0 हो और a लेस देन b हो तो x लेस देन a और x ग्रेटर देन b हो सकता है. और अगर सेम वे में a लेस देन 0 हो और a लेस देन b हो x ग्रेटर देन a लेस देन b होता है. क्लास ये तो आपको मगअप करनी पड़ेंगी अच्छे से क्योंकि कई क्वेश्चन के आंसर आप इसके बेसिस पे लिखेंगे. इनइक्वालिटी में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा छोटी सी कि अगर कोई केस है माइनस a ग्रेटर देन माइनस b, ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है. अगर कहीं भी माइनस a ग्रेटर देन माइनस b है तो आप ऐसे माइनस से माइनस कट नहीं कर सकते. और अगर कट करते भी हो तो ये साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा. मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर -1 -2 से बड़ा है और अगर आप माइनस से माइनस कट कर रहे हो तो ये साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, तो 1 लेस देन 2 होगा. इस एग्जांपल से आप ये फंडा याद रखना कि कहीं भी अगर मान लो ऐसा भी है, सपोज ये केस आ जाता है a ग्रेटर देन माइनस b और आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इनइक्वालिटी का साइन जरूर चेंज होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर आपको यही क्लियर नहीं है तो आगे कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ. तो -1 ग्रेटर देन -2 और 1 लेस देन 2 से हमेशा ध्यान रखना. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लास बहुत इजी है, वो आप खुद कर लोगे. सेकंड क्वेश्चन में से एक आध पार्ट में आपको करके बताता हूं. जैसे कि 8th पार्ट कल कई स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था. सेकंड क्वेश्चन का 8th पार्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. रूट्स यहाँ पर रियल एंड इक्वल दिए हैं, हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे रियल एंड इक्वल के हिसाब से. पर आरटी में जो आंसर है वो सिर्फ इक्वल रूट्स लेके दिया हुआ है, d इक्वल टू 0 करके लिखा हुआ है. पर हम पूरा प्रॉपर रियल एंड इक्वल लेके ही करेंगे. क्वेश्चन है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो मैं सामने लिख रहा हूं. ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है. क्लास सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो भी गिवन इक्वेशन है इसे आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है. अगर आप कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 1, b होगा -2 ब्रैकेट 5 प्लस 2k और c हो जाएगा 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10k. अब जैसा कि मैंने बताया कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ऐसा एक भी हमने एनसीईआरटी में नहीं किया है. रिपीट, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं. अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो कंडीशन होगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और आपको पता है अगर ये कंडीशन होती है इसका मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन. मैं बार बार सजेस्ट करूंगा, आरडी में सिर्फ उन्होंने इक्वल वाला केस लिया हुआ है पर आपको पूरा प्रॉपर लेके सॉल्व करना है. ठीक है, आप बताइए b के प्लेस पे क्या आ रहा है, -2 ब्रैकेट ओपन 5 प्लस 2k इसका होल स्क्वायर. a की जगह 1 है और c के प्लेस पे है 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10k ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसे सॉल्व करते हैं. -2 का होल स्क्वायर हो गया 4. मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर भी खोल रहा हूं
ये हो जाएगा 25 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10 टू द 20k माइनस 12 ब्रैकेट में 7 प्लस 10k। पहले इसे सॉल्व करना है जहां तक ये होता है सॉल्व जितना भी। ये आ गया बेटा 100 प्लस 16k स्क्वायर प्लस 80k माइनस 84 माइनस 120k। जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड लिया है खासकर वो तो जरूरी करेंगे एक्सरसाइज, जिन्होंने बेसिक लिया है वो बस ऊपर ऊपर से इजी क्वेश्चन कर लें, पर जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है वो अच्छे से करेंगे, राइट। तो ये देखिए वी आर लेफ्ट विद 16k स्क्वायर 80 माइनस 120 माइनस 40k और 100 माइनस 84 प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉमन बताइए, 8 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए। 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 ग्रेटर देन। अब 8 से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ग्रेटर देन 0 बाई 8 0 हो जाएगा। एमटीएस से फैक्टर बनाते हैं, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई पे 4 चाहिए और ऐसे -5 चाहिए। तो बताइए ऐसे दो नंबर जिनके मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो -5 आए। -4 -1 वेरी करेक्ट। अब इसमें शालीन वो डायरेक्टली नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, जो एक शॉर्टकट बताया था ना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब 1 हो, तो ये चीज आ गई। अब इसमें से 2k कॉमन और यहाँ से -1 कॉमन, तो ये आ गया 2k -1 और k -2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसके बाद मेन चीज स्टार्ट होती है। कई बच्चे इक्वल टू 0 लेके कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसे कंपेयर करो x वाली उससे, देखो कि x यहाँ पर एक जगह तो 2k -1 है, ऐसी कोई कंडीशन देखो जो इसमें टैली हो रही हो। और खासकर ग्रेटर देन और इक्वल में इसमें हमें कुछ ऐसी दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पर बेटा x नहीं आ रहा है, यहाँ 2k आ रहा है। तो इसमें तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें इक्वल लेके ही कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आंसर टैली कर लो। एक वैल्यू 2 आ रही है और एक 1/2 आ रही है। अगर उनसे मैच होती हुई कोई कंडीशन होगी तो हम प्रॉपरली वैसे करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्लास हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग आंसर टैली कर दो, इक्वल लेके ही आ रहा है। अब ऐसे बाकी आप कर सकते हैं, देखिए सीबीएसई 2017 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है थर्ड क्वेश्चन, रियल रूट्स, ये भी बहुत इजी आप कर सकते हैं। कल मैंने आपको कुछ टिपिकल बोले थे क्वेश्चन करने को, मैं वही कर रहा हूं। जैसे 17 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 17 क्वेश्चन कहता है इन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन यहां पर दे रखी है 17 क्वेश्चन में। इक्वेशन है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट a माइनस, बीच में बातें मत करिए, आप नोट कर सकते हैं, साथ साथ मेरे कर सकते हैं अगर चाहें तो हमें ये प्रूव करना है बेटा कि 2b शो दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। एक तो ये क्वेश्चन मैं करके बताने वाला हूं आपको, और एक 25th क्वेश्चन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी करके बताने वाला हूं। उसमें इक्वेशन दी है 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m c इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स गिवन है, मतलब d इज इक्वल टू 0 है, और हमें ये शो करना है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर। तो कोशिश करेंगे पहले ये दो क्वेश्चन कंप्लीट करने की। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए क्लास, खासकर ये क्वेश्चन जो 17 क्वेश्चन था, इसमें कंडीशन ले रखी थी कि रूट्स इक्वल, तो इक्वल रूट्स की यहाँ पर कंडीशन लगानी है और फिर आपको ये प्रूव करना है कि 2b इक्वल टू a प्लस सी है या नहीं है। सबसे पहले आप इसे कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ a है b माइनस c, बोलिए b है c माइनस a और c है a माइनस b। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन,
मतलब d इज इक्वल टू 0। आई रिपीट, आप तीनों से तो ये एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन चाहिए मुझे, ठीक है, ये ध्यान रखना। d इज इक्वल टू 0 है, d इज इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। d की जगह c माइनस a का होल स्क्वायर, a की जगह है b माइनस c और c की जगह है a माइनस b इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, या मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को अभी बाहर रहने दो, d की a से करो, अल्फाबेटिकली लिखना हमेशा, ठीक है। ये हो जाएगा ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया -4ab प्लस 4b स्क्वायर plus 4ac minus 4. 4bc इक्वल टू 0, ठीक है क्लास। अब 9th में अगर तुम्हें याद हो, 9th के पॉलिनोमियल में ऐसे क्वेश्चन थे, पर पहले से सॉल्व कर लो। ये ऐसे हो रहा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ देखो -4ab अकेला है, ये देखो -2ac प्लस 4ac। Plus 2ac. अगर आपको ध्यान हो 9th की लास्ट 9th क्लास एनसीईआरटी 2.5 या 6 जो भी है पॉलिनोमियल की, उस एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन, इसमें हमें ये पहचानना होता है सी, ए और बी में से नेगेटिव कौन है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ए और बी मान लो दो स्टूडेंट है, इकट्ठे बैठते हैं, शरारत करते हैं, नेगेटिव आता है, राइट। आपको बताना है कल्प्रिट कौन है यहाँ पर। ए जब सी के साथ बैठता है तो कोई शरारत नहीं होती, तो पॉजिटिव आता है। बी जब सी के साथ बैठता है तो भी शरारत होती है, तो नेगेटिव आता है। तो कल्प्रिट कौन है यहाँ पर? नेगेटिव साइन किसके साथ आएगा? बी है, क्योंकि बी जब जब जहां बैठ रहा है वहां कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो मतलब इसे ऐसे लिखेंगे -2b का होल स्क्वायर। अगर आपको ध्यान है तो ये वही फॉर्मूला बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू होता है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी ध्यान रहे तो यहाँ पर 2xy मतलब 2c इंटू ए, देखो ये टैली हो गया, प्लस 2a इंटू माइनस 2b प्लस 2c इंटू माइनस 2b। अगर आप ध्यान से देखो ये आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz कैन बी रिटन एज x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। x है c, y है a और z है -2b। तो आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी बोल दिया और मैंने लिख नहीं रहा हूं। और कंडीशन थी d इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आ जाएगा c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0, यानी कि c प्लस a जो है वो 2b के इक्वल हो जाएगा। और अगर ध्यान हो आपको तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी। क्लास इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2018-17 उन एग्जाम में भी रिपीट हुए पड़े हैं ये सब, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भी सेम फंडे पर है, इक्वेशन अलग है, राइट। तो डायरेक्टली करेंगे, d का फॉर्मूला आपको पता ही है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर गेस करना है कि a, b और c क्या है क्या नहीं है। करने वाले बच्चे वे साथ साथ भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली जस्ट स्टेयरिंग एट दिस एंड पासिंग योर टाइम। b के आप में डायरेक्टली यहाँ वैल्यू बताओ। शालीन, a क्या है? 1 plus m square. समर, b क्या है? हाँ 2 2mc है, ध्यान दीजिए। c क्या है? c square minus a. c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो b का स्क्वायर, b की जगह है 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह है 1 प्लस m स्क्वायर और c की जगह है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्लास ये हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। अब 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, सेम यही आएगा। m स्क्वायर की कीजिए तो ये चीज आ जाएगी। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिए, ये आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। थोड़ा सा जूम इन अच्छे से करना, कई वीडियोस में प्रॉपर आता नहीं है। प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। ध्यान से देखिए और बताइए क्या कैंसिल हो रहा है? 4x square c square. ये कैंसिल हो रहा है,
ओके ये -4c² को राइट साइड पे ले जाता हूँ, 4a² प्लस 4m² को लेफ्ट पे रहने देता हूँ। लेफ्ट से 4 कॉमन लीजिए क्लास, a² प्लस 4a² कॉमन ले लीजिए, एक काम कीजिए तो अंदर बच गया 1 प्लस m², यहाँ है 4c², 4 से 4 कैंसिल कीजिए, c² को पहले लिखिए, c² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट 1 प्लस m²। अगर आपको ध्यान हो तो यही प्रूव करना था, यही हमें शो दैट करना था। ठीक है क्लास, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टाइप के अधिकतर आते हैं, तभी मैं ये वाले बता रहा हूँ आपको। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 20 सेकंड ये सब ऐसे ही हैं। तो जो बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो बस इसी पे स्टिक रहें, इक्वल टू 0 ये 2 3 कर ले, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे इस टाइप का। एक ये 11 क्वेश्चन देखिए इस टाइप का बड़ा आता है, जैसे 11 क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। इफ -5 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5 एक इसका रूट गिवन है, और फिर कोई एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो है p ब्रैकेट x² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में बोल रखा है कि इक्वल रूट्स हैं इसके, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले x इक्वल टू -5 वो उसका रूट गिवन है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू -5 इसका रूट है। इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू आई है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट -5 का होल स्क्वायर प्लस p ब्रैकेट -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करिए तो यहाँ आ गया 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। 50 माइनस 15 ये 35 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बेटा p की वैल्यू कितनी आ गई है 7 आ गई। शालीन आंसर जरूर टैली करना सारे। अब ये p के प्लेस पे 7 इसमें पुट कर दो, जो कि दूसरी इक्वेशन गिवन थी वो हो गई 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अगर आप इसे क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे तो a है 7, b है 7 और c है k। अब बेटा d इक्वल टू 0 लगाइए, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करिए, b² माइनस 4ac मतलब 7² माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में भी बोर्ड में आ रखा है। 49 इक्वल टू आ गया 28k और k आ जाएगा 49/28। तो क्लास लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। स्टिल अगर इस एक्सरसाइज से कोई भी डाउट हो, खासकर स्टैंडर्ड वाले बच्चों को, तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।